हेलो एवरीवन। एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं डॉल्स रूल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोप्स रूल, और ये तीनों रूल पेपर 1 के 1.4 टॉपिक में दिए हुए हैं। हर साल या अल्टरनेट ईयर में इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप इसको कर लीजिए। और यहाँ मैंने जो नोट्स यूज़ किए वो अपाला मिश्रा मैम के नोट्स यूज़ किए। ये सफिशियंट है। अगर आप इसमें कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लुइस डॉल जो थे एक बेल्जियन पैलेंटोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1893 में ये कहा कि इवोल्यूशन इज़ इरिवर्सिबल एंड इरिवोकेबल। मतलब इवोल्यूशन रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हम लोग देखते हैं कि इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, उसी तरह से हमारा जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल और इरिवोकेबल है। मतलब वो ख़त्म नहीं हो सकता और वापस भी नहीं जा सकता है। दैट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट चेंजेस इट्स फॉर्म इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन डज नॉट रिवर्ट टू इट्स अर्लियर फॉर्म। अपने अर्लियर फॉर्म में नहीं जा सकता। सपोज ह्यूमन होमो इरेक्टस से बना है। ठीक है, हमारा जस्ट प्रीसीडर है होमो इरेक्टस। ठीक है, तो हम होमो इरेक्टस दोबारा से नहीं बन सकते। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं बन सकते, अभी उसका रीज़न देंगे। दिस इज़ बिकॉज एवरी स्पीसीज इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड अ चेंज इन नेचुरल इन्वायरमेंट इन एन एग्जैक्ट स्टेप वाइज रिवर्स ऑर्डर इज एक्सीडिंगली रेयर। आपको पता है कि कैसे इवोल्यूशन होता है। हमने इवोल्यूशन के टॉपिक्स में देखा कि इवोल्यूशन होने का प्रोसेस क्या है कि म्यूटेशन हो जाता है और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो जो सबसे बेस्ट सूटेबल होता है वो सरवाइव कर जाता है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन के यूज से वो इवोल्यूशन हो जाता है। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इन्वायरमेंट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन होता नहीं है जल्दी। तो अब इन्वायरमेंट जैसे जैसे स्टेप वाइज चेंज किया है वैसे वैसे रिवर्स भी वैसी ऑर्डर में हो जाए तो बहुत मुश्किल है ऐसा होना। और म्यूटेशन भी वैसा अवेलेबल रहे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तभी जाके एकदम रिवर्स हो जाएगा, नहीं तो कभी रिवर्स नहीं होगा। आइए अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेटेशियंस का एग्जांपल। वेल्स और डॉल्फिन जिसमें आते हैं। ठीक है, तभी हम लोग को पता है कि एक सिंगल सेल एनिमल समुद्र के अंदर जन्म लिया था, उससे डबल सेल ट्रिपल सेल ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी बने। फिर सबसे पहले फिश आया। फिश फिश धीरे धीरे ऐसा फिश होने लगा कि वो एम्फीबियस हो गया। एम्फीबियस से फिर वो बाहर निकल गया, मतलब लैंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बन गया। तो सेटेशियंस एक मैमल्स, मतलब वेल्स के भी लंग्स होते हैं, डॉल्फिन्स के भी लंग्स होते हैं। ठीक है, मैमल्स है ये लोग धरती पर रहने वाले जीव के, लैंड पर रहने वाले जीव के इवॉल्व होकर बने ये लोग। तो ये लोग वापस पानी में तो चला गया लेकिन फिर से मछली नहीं बन पाया। दे हैव नॉट वंस अगेन बिकम फिश। अभी भी उनका लंग्स जो है उनके पास है। तो यही बोल रहा है कि भले ही इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से वो लोग वापस पानी में चला गया रहने के लिए, लेकिन अभी भी वो सांस लेने के लिए ऊपर आता है डॉल्फिन और वेल। ठीक है, तो ये दिखाता है कि फ़िश तो बन सकता था क्योंकि पानी में तो सबसे ज़्यादा सूटेबल फ़िश होता है, लेकिन अभी भी वो लोग वैसे वापस नहीं बन पाए क्योंकि एग्जैक्ट सेम वे में रिवर्स नहीं हुआ था इन्वायरमेंट। तो ठीक है, बट दिस रूल डज नॉट मीन दैट री-इवोल्यूशन ऑफ ए सर्टेन कैरेक्टर सिमिलर टू एंसेस्ट्रल फॉर्म कैन नॉट ऑकर। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सर्टेन कैरेक्टर्स का री-इवोल्यूशन नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स हो सकता है, कैरेक्टर आ सकता है। जैसे फिश की तरह ही स्विमिंग करता है, खाना खाता है वेल्स और डॉल्फिन्स, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं। उनके जो लिम्स है वो फिन्स में बदल गए हैं। मतलब जैसे मछली के फिन्स होते हैं वैसे उनके भी फिन्स डेवलप हो गए उनके लिम्स से ही। तो कैरेक्टर आ गया उनमें, ऐसा नहीं कि कैरेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल में सर्टेन एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स हैड विंग्स, सिमिलरली विंग्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली इन बैट्स। ठीक है, तो बैट्स जो है उनके विंग्स डेवलप हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा मैमल होते हुए, जैसे मैमल होते हुए वेल्स के फिन्स डेवलप हो गए, वैसे बैट्स के विंग्स डेवलप हो गए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है
वो चेंज होने में रिवर्स होकर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है कि एनाटॉमी चेंज हो जाए और बोन्स का स्ट्रक्चर पूरा बदल जाए और एकदम नया स्पीसीज़ वापस से वैसा पुराने जैसा बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बना दिया है। इतना ऐसे नहीं, आप इसमें थोड़ा जिगजैग भी दिखा सकते हैं कि इस तरह से ऐसे चल के ए से बी, यानी कि सिमिलर कैरेक्टर पे पहुंच सकता है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं पहुंच सकता, मतलब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि रिवोल्यूशन हो सकता है, सिमिलर कैरेक्टर्स आ सकता है बट डज नॉट रिटर्न एग्जैक्टली टू फॉर्मर स्टेट। ठीक है, और इस तरह से कभी नहीं रिटर्न हो सकता है। ठीक है, ए और बी एक पॉइंट पे नहीं आ सकता, या ऐसे भी घूम के भी एक पॉइंट पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यही है डॉल्स लॉ। आपको बेसिकली यही याद रखना है कि इसमें मेन थ्योरी जो है कि इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल एंड इरिवोकेबल। एग्जांपल में आप सेटेशियंस का एग्जांपल दे देंगे, आप रीजन में स्टेप वाइज रिवर्स ऑर्डर पॉसिबल नहीं है इन्वायरमेंट में, ये दे देंगे। टाइम पीरियड याद रखना है कि 1893 में दिया गया था। तो आई होप आपको डॉल्स लॉ क्लियर हो गया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।